गुड इवनिंग। वेलकम 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 टू पावर ऑफ नाउ। आज हम फिर से एक बार पढ़ने वाले हैं पावर ऑफ नाउ। और हमने अब तक बात करी थी और दैट लिटिल वॉइस जो हमारे अंदर चलती रहती है, जो कंपल्सिव थिंकिंग चलती रहती है, कैसे उसको समझें, कैसे उससे आगे बढ़ें और कैसे उससे उसको पैटर्न को ब्रेक करें। आइए आज की जर्नी फिर शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो हमने उस दिन बात करी थी कि कैसे हम अपने पैटर्न्स को ब्रेक कर सकते हैं और कैसे हम उसको आगे बढ़ेंगे, इसके बारे में हमने अवेयरनेस की बात करी थी। तो अब रजनी जी के साथ फिर चैप्टर शुरू करते हैं। रजनी जी, वो जो साइन है साउंड ऑफ साइलेंस का, उसके बाद से तब तक हमने पढ़ लिया था। आपकी आवाज नहीं है। आवाज आ रही है अभी? एकदम। ओके, थैंक यू। इस प्रकार जब आप अपना कोई विचार सुनते हैं, तब आप केवल उस विचार के प्रति ही सजग नहीं रहते हैं, बल्कि उस विचार के साक्षी के रूप में खुद के प्रति भी सजग रहते हैं। तब चैतन्यता का एक नया ही आयाम आप में आ गया होता है। जब आप उस विचार को सुनते हैं, तो उस विचार के पीछे या उसके नीचे नीचे आप एक चैतन्य उपस्थित को, अपने गहन स्वरूप को अनुभव करते हैं। ऐसे में वह विचार आप पर हावी होने की अपनी शक्ति खो देता है और शीघ्र ही तिरोहित हो जाता है, क्योंकि तब आप मन के साथ तादात्म्यता न करने के कारण मन को कोई ऊर्जा नहीं दे रहे होते हैं। बेइरादा, बेइख्तियार और खुद ब खुद चलने वाली मनोग्रस्त विचार प्रक्रिया के अंत की शुरुआत होती है यह। बहुत इम्पोर्टेंट है समझना कि सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप जो हमारी लाइफ में आता है, जब हमें पता चल गया है कि एक हमारे अंदर पैटर्न चल रहा है आवाज का, उसको हम ध्यान दे के सुन रहे हैं, कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं कि क्या ये मेरी आवाज है या मैं कुछ और आवाज सुन पा रहा हूँ। आप दोनों में डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। जब आप अलग डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे और ऑब्जर्व कर पाएंगे, साक्षी हो पाएंगे कि हाँ एक ही आवाज चल रही है, तब कहीं ना कहीं हमारी कॉन्शियसनेस, हमारी अवेयरनेस जागरूक हो रही है। हमें समझ में आ रहा है कि अरे ये आवाज मेरी नहीं है, मैं कुछ और बोल रहा हूँ, लेकिन पीछे से आवाज आ रही है। इसका मतलब ये जो आवाज है मेरी कंपल्सिव थिंकिंग वाले विचारों की है। एक मेरी बैकग्राउंड में आवाज आई जा रही है। एंड इस आवाज के पैटर्न को हमें ब्रेक करना है। हमने अब तक इसको इससे अपने आप को आइडेंटिफाई किया कि ये मैं हूँ, लेकिन अब हमें क्या समझ में आ रहा है, ये मैं नहीं हूँ और इसको मैं एनर्जी नहीं दूंगी। जब मैं एनर्जी नहीं देती हूँ तो कहीं ना कहीं मैं अपने आप को इस पैटर्न से, कंपल्सिव थिंकिंग पैटर्न से अपने आप को अलग कर रही हूँ। एंड ये एक बहुत अच्छी शुरुआत है। आइए आगे बढ़ते हैं। विचार जब तिरोहित हो जाता है, तब आप अपने मन की धारा प्रभावता में एक विराम, एक अवकाश महसूस करते हैं। मन की अनुपस्थिति जैसा एक अंतराल महसूस करते हैं। पहले पहले तो यह अंतराल छोटे ही होंगे, शायद कुछ पलों के ही हों, लेकिन धीरे धीरे ये अंतराल लंबे होते चले जाएंगे। जब ये अंतराल आते हैं, तब आप अपने भीतर एक तरह का ठहराव और शांति महसूस करते हैं। बीइंग के साथ ऐक्य अनुभव करने वाली सहज स्वाभाविक अवस्था की शुरुआत होती है यह, जिसे कि अभी तक आपके मन द्वारा दुरूह तथा दुर्गम बनाया जाता रहा था। अभ्यास करते करते ठहराव, स्थिरता, नीरवता और शांति का यह एहसास, यह अनुभूति गहन से गहनतर होती जाएगी। दरअसल इस गहनता की कोई था नहीं होती। तब आप अपने भीतर गहराई से आते हुए आनंद के एक सूक्ष्म आविर्भाव को महसूस करेंगे। बीइंग का आनंद होगा यह। तो जब ये थॉट हमारे अंदर आई और हमने इसको ऑब्जर्व किया और हमने इसको थोड़ा सबसाइड किया, इसको अंदर थोड़ा दबाया, तब क्या हो रहा है, हमें क्या एक्सपीरियंस हो रहा है कि एक एक कट किया है, कहीं ना कहीं डिसकंटिन्यूटी आ गई। जो दिमाग में कंटिन्यूस थॉट चल रही थी, कहीं ना कहीं उसमें एक नो माइंड वाली अवस्था आ गई है, जहाँ कुछ भी नहीं आ रहा है। और ये जो शांति, जो पीस आ रहा है, ये अभी शायद कुछ पलों का है, कुछ सेकंड्स का है। धीरे धीरे ये बड़ा हो जाएगा।
और जब ये बड़ा हो जाएगा तब आप समझ पाएंगे कि आपके अंदर स्थिरता है, आपके अंदर ज्यादा पीस है, आपके अंदर ज्यादा स्टिलनेस है, आप सजीव हैं, आप सजग हैं। तब आपको समझ में आएगा कि ये जो है ये बीइंग की स्थिति है। बीइंग की स्थिति मतलब आप अभी उसमें हैं जहां आप स्थिर रह पा रहे हैं, स्टिल रह पा रहे हैं, अवेयर रह पा रहे हैं। और तब आप रियलाइज करेंगे कि ये जो आपके अंदर जो ये खूब सारा जॉय है, ये खूब सारी जो एनर्जी है, ये आपको लाइफ दे रही है, आपकी लाइफ में आपको आगे बढ़ा रही है। बिकॉज अब आप एक केज से, एक पिंजरे से बाहर निकल गए हैं, अब आप जागरूक हो रहे हैं, आप अवेयर हो रहे हैं। सो बहुत इंपॉर्टेंट है हमें समझना कि हमारे पीस डीपन होगा और गहराई में जाएंगे हम, और हम आगे और बढ़ेंगे इस लाइफ में जहां हम एक स्टिलनेस बीइंग की थोड़ा थोड़ा आने शुरू हो जाएंगे और आगे बढ़ते हैं। यह कोई मूर्छा जैसी अवस्था नहीं होती है, बिल्कुल भी नहीं। इसमें चैतन्यता जाती नहीं है, बल्कि उसका उल्टा होता है। यदि शांति का मूल्य आपकी चैतन्यता को कमतर करना होता और स्थिरता व नीरवता का मूल्य आपको सजीवता और सजगता से रहित करना होता, तो वे हासिल करने योग्य ही नहीं होते। भीतरी समतत्वा व जुड़ाव की इस अवस्था में आप मन के साथ तादात्म्य में रहने की अवस्था की अपेक्षा कहीं अधिक जागरूक, कहीं अधिक प्रबुद्ध रहते हैं। जब आप पूरी तरह उपस्थित रहते हैं, विद्यमान रहते हैं, यह अवस्था उस ऊर्जा क्षेत्र की स्पंदन आवृत्ति को भी बढ़ा देती है, जो हमारे शरीर को जीवन देता है। सो अगेन बहुत इंपॉर्टेंट समझना है, जो मूर्छा होता है क्या होता है, जैसे कभी आपने मेडिटेट करा हो, आप एक ट्रांस में चले जाते हैं, आगे आगे फ्लो कर रहे हैं, आप एकदम ट्रांस, आपको पता ही नहीं क्या हुआ, टाइम कितना निकल गया। तो ये जो मूर्छा जैसी अवस्था है, ये एक्चुअली कुछ भी नहीं है, ये हमारे मन का एक भ्रम है। हम फील जरूर करते हैं, बट यहाँ कॉन्शियसनेस नहीं है, क्योंकि हम अनकॉन्शियस हो गए हैं, इसलिए मूर्छा वाली स्टेट में जा रहे हैं। जैसे रात में क्या होता है, तो हम सोते हैं तो हमें कॉन्शियसनेस नहीं होती, हम बस सो जाते हैं, और तब सपनों की दुनिया हावी हो जाती है और हम कहाँ से कहाँ से कहाँ पहुंच जाते हैं। सपनों का कोई ना पाँव होता है, ना बॉडी होती है, ना सर होता है, कुछ नहीं, आप बस पहुंच जाते हैं। सो अब हमें इससे अपने आप को अलग करना है, क्योंकि केस एकदम अलग है। क्या है केस, कि यहाँ आपको आपके पीस की वैल्यू मालूम पड़ रही है, आपकी कॉन्शियसनेस, इसका मतलब अवेयरनेस, इसका मतलब जागरूकता की आपको अवेयरनेस मालूम पड़ रही है। ये उसको कम करना नहीं है, ये पीस को बढ़ाएंगे, इसको कम करेंगे तो ऐसे होगा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। ये क्या है, आपके अंदर क्या चीज है, आपके अंदर कितने स्टिल हैं, कितने अवेयर हैं, कितना आप केपेबल हैं अवेयरनेस के साथ रहने में। किस चीज की अवेयरनेस, कि मुझे बीइंग में रहना है, और बीइंग में रहने से मुझे क्या मिल रहा है। मैं जब इस अवस्था में आ रहा हूँ, तो मैंने अपने जो आइडेंटिफाई किया था कि मेरा मन ऐसा है, मेरा माइंड, मेरे बॉडी के गेम्स चल रहे हैं, मैंने उस लाइन को कहीं ना कहीं ब्रेक कर दिया। क्यों, क्योंकि मैं अवेयरनेस की स्थिति में रहना पर्पसली चाहता हूँ। और जब मैं पर्पसली रहना चाहती हूँ, तो क्या साथ में रहेगा, मैं विद्यमान रहती हूँ। इसका मतलब मैं कहीं ना कहीं अपने साथ एक अच्छा पैक्ट लेकर आई हूँ कि मुझे लाइफ में स्टिल रहना है, पीसफुल रहना है, उसके लिए अवेयर रहना है। अवेयर रहना है तो ट्रांस सिचुएशन में जाने का मतलब ही नहीं बनता, बिकॉज मैं हर प्रतिक्षण अभी में रह रही हूँ। ट्रांस में मैं कब जाती हूँ, जब मैं अपने मेन पाथ से भटक गई हूँ, जब मैं स्टिल नहीं हूँ, अवेयर नहीं हूँ, और तब मैं कहाँ कहीं ना कहीं जा रही हूँ। लेकिन जब मैं अवेयर हूँ, तब मेरी एनर्जी, मेरी फीलिंग्स, मेरी एक रिफ्लेक्शन सब ज्यादा हो जाती है, और मैं लाइफ में आगे बढ़ जाती हूँ। मेरी जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है वो बहुत, और जो मेरी जो एनर्जी फील्ड मेरे आसपास है, वो मेरी फिजिकल बॉडी से उसको इनहेंस कर देती है। और फिर साथ में क्या होने शुरू हो जाता है, मैं उन सब के साथ प्रेजेंट होना शुरू कर देती हूँ। तब मुझे लगता है कि हाँ, मेरे अंदर आवाज है, वो तो मैंने उसको साइड लाइन कर दिया। अब मैं अपनी एनर्जी को एंजॉय कर रही हूँ, मेरी बॉडी की वाइब्रेशन को सुन पा रही हूँ, अपनी सांस की धड़कन को सुन पा रही हूँ, अपनी ब्रीदिंग की हवा के पैटर्न को सुन पा रही हूँ। और तब मैं एकदम अलाइव फील कर रही हूँ, बिकॉज अब मैं
सही मायने में अपने साथ हूँ। आइए अब मन की उपस्थिति का बहुत बड़ा रोल है, उसके बारे में समझते हैं। मन की अनुपस्थिति वाले इस प्रदेश में जब आप और गहरे में जाते हैं, तब आप विशुद्ध चैतन्यता की अवस्था अनुभव करते हैं। इस अवस्था में आपको अपनी ही उपस्थिति इतनी सघनता के साथ, इतने आनंद के साथ अनुभूत होती है कि उसकी तुलना में आपकी तमाम विचारना, तमाम भावनाएं, पंच तत्वों का आपका यह शरीर और समूचा बाहरी संसार, ये सभी अपेक्षाकृत महत्वविहीन और नगण्य हो जाते हैं। लेकिन तब भी यह कोई स्वार्थपरता वाली अवस्था नहीं होती, बल्कि स्वरहितता वाली अवस्था रहती है। अभी तक जिसे आप स्वयं आप के रूप में देखते समझते आए थे, यह आपको उससे पार और परे ले जाती है। यह उपस्थिति सारभूत रूप से आप स्वयं होते हैं। साथ ही अबोध्य और असीम रूप से वह आपसे विशाल होती है। जो बात मैं यहाँ कहने की कोशिश कर रहा हूँ, वह परस्पर विरोधाभासी और प्रतिकूल भी लग सकती है, लेकिन इसके अलावा कोई और तरीका भी तो नहीं है जिसके द्वारा मैं उसे बता सकूं। तो मन की उपस्थिति क्या होगा जब माइंड प्रेजेंट होगा, और मन की अनुपस्थिति मतलब जब माइंड से हम कट ऑफ हो चुके होंगे, हमें अब वो चिटे चाटे जो चल रही है उससे हम अलग हो जाते हैं। जब चिटे चाटे से हम अलग हो जाते हैं, जो पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा है, स्कोर चल रहा है, उससे हम अलग हो जाते हैं, नो माइंड की सिचुएशन में चले जाते हैं, तब क्या होता है? तब हमारी प्योर कॉन्शियसनेस, विशुद्ध चैतन्य जागृत हो जाती है। हम अवेयर हो जाते हैं, उस स्टेज में चले जाते हैं। और जब हम उस स्टेज में जाते हैं तो हम क्या करते हैं, अपनी खुद की इंटेंसिटी को फील करते हैं कि हमारे एक्चुअली में क्या है, हमारा कि हमारा प्रेजेंस क्या है। होता है किस चीज का? आनंद का अनुभूत होता है, एक्सपीरियंस करते हैं हम आनंद को। हम अपनी सधनता के साथ, सधनता मतलब हम सधे हुए हैं, बैठे हुए हैं बिना माइंड के, और उस समय हम एक आनंद की सिचुएशन में हैं, तब हम अपने आप को किससे तुलना कर सकते हैं? हमारे इतने सारे तमाम विचारणाएं चल रही हैं, उससे हम कट ऑफ हो गए। फीलिंग्स चल रही हैं, उससे हम कट ऑफ हो गए। पंच तत्वों के हमारी जो 5 फीलिंग्स हैं, टच फील, उनसे खत्म हो गए। और पूरा जो समूचा बाहर संसार है, जो बहुत ज्यादा इसको इम्पोर्टेंस है, उसको भी हमने नलिफाई कर दिया। अब मैं अभी हूं, कैसा हूं? अपने साथ हूं, दूसरों के साथ नहीं हूं, मैं अपने साथ हूं। मुझे अपने अंदर रहना अच्छा लग रहा है, और मुझे उस अवस्था में मैं एंजॉय कर पा रही हूँ। वहां क्या होने लग रहा है मेरे साथ? वहां मैं अपने साथ, अपने हायर सेल्फ, अपनी खुद के साथ रह पा रही हूँ। और जब मैं अपने उसके स्वयं आपके साथ रह पा रही हूँ, अपने हायर सेल्फ के साथ रह पा रही हूँ, तो मैं देखते समझते समझ में आ रहा है मुझे कि ये भी एक अलग सीमा है। ऐसे में क्वेश्चन आया था जब हमने फ्राइडे को सेशन कंक्लूड किया था, कि आवाज तो जो हमारी आती है अच्छी आवाज है, तो मैंने कहा था 2 आवाजें आती हैं, धीरे धीरे हम उसका फील करेंगे। ये चिट्ठी चाटा चलता रहता है, और एक हमें प्रोत्साहन देती है, नहीं ये करो, रुको नहीं, आगे बढ़ो। वो हमारे हायर सेल्फ होता है, हमारा स्वयं आप होता है। सो उसके साथ अब हम रहते हैं। जब उसकी प्रेजेंस हमको साक्षात मालूम पड़ती है कि ये तो बहुत ऊंचाई में बहुत ज्यादा ग्रेट आवाज है, तो हम अपने आप को इस विरोधाभासी लाइफ में, जहाँ पैराडॉक्सेस हैं, कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, प्रतिकूल ऑपोजिशन में जा रहे हैं, तो इससे हम अलग हो रहे हैं। विरोधाभासी प्रतिकूल आवाज क्या है? कॉन्स्टेंट चिटर चाटर, जो हमारा, जैसे मैंने पहले भी एग्जांपल दिया था, इंग्लिश मूवीज में देखेंगे या हिंदी मूवीज में भी, एक एंजल होता है, एक डेविल होता है, 2 आवाजें हमारे अंदर होती हैं, तो और एक हम होते हैं। एंजल क्या करता है? आपको आगे आगे बढ़ाता है। और डेविल क्या होता है? विरोधाभासी होता है, ऑपोजिट करता है आपके साथ, आपको बोलता है ये नहीं करो, वो मत करो, एक पैराडॉक्स दुनिया में डाल रहे हैं, समाज क्या बोलेगा, ऐसा क्या बोलेगा। तो इस आवाज से हम कट ऑफ करके इस आवाज के साथ जा रहे हैं, तो क्या होने वाला है? इसके साथ हम अपने साथ रहने वाले हैं, और धीरे धीरे हम एक्सप्रेस कर पाएंगे कि हम कौन हैं, बीइंग में रहने वाले हैं। और उसका अलग ही जायजा है जो हम धीरे धीरे जानेंगे। अभी साउंड ऑफ साइलेंस एंजॉय करें एक बार और, सो दैट हम 3 बार साउंड सुनेंगे, एकदम हमारा आंखें बंद, दिमाग भी बंद, बस साउंड ऑफ साइलेंस में रहिएगा।
अपने आप को ऑब्जर्व करें। क्या आपको साउंड ऑफ साइलेंस अपने अंदर सुनाई दे रही है? शायद फैन, कूलर, एसी की आवाज भी आ रही हो, लेकिन एक साइलेंस की आवाज भी शायद आनी शुरू हो गई। नहीं भी आई, अगर एकदम साइलेंट है तो आपने एक और कदम बढ़ाया अपने आप को डिस्कवर करने के लिए, बीइंग में रहने के लिए। आइए एक नया शुरू करते हैं टॉपिक ऑफ डिस्कशन। किसके बारे में? विचारकर्ता का अवलोकन। जो हमारे अंदर थिंकर है उसको वॉच करना, उसको ऑब्जर्व करना। विचारकर्ता मतलब थिंकर का अवलोकन मतलब उसको ऑब्जर्व करना, वॉच करना। आइए उसके बारे में समझते हैं, कैसे हम वॉच कर सकते हैं, अवेयर हो सकते हैं। विचारकर्ता का अवलोकन करने के बजाय आप ऐसा भी कर सकते हैं कि अपने अवधान का, अपने ध्यान का फोकस अब की ओर मोड़कर अपने मन की निरंतर चलायमानता को में एक अंतराल पैदा कर दें और इसके लिए केवल वर्तमान पल के प्रति अत्यंत चैतन्य हो जाएं। बस ऐसा करना गहरा संतोष देने वाला होता है। इस तरह से आप अपनी चैतन्यता को मन की हरकतों से बचाकर दूर ले जा सकते हैं और मन की अनुपस्थिति का एक अंतराल, एक फासला, एक ऐसा ठहराव बना सकते हैं जिसमें आप अत्यंत सजग व सचेत तो रहते हैं, लेकिन विचार नहीं कर रहे होते हैं। यही है ध्यान का सार। आई थिंक प्राची मैम का नेटवर्क का थोड़ा इश्यू, अभी वो ज्वाइन कर लेंगी तो फिर मैं हमको फिर होस्ट बना देती हूँ, बुक डिस्प्ले हो जाएगा। तब तक हम लोग अपने अंदर ही ध्यान लगाते हैं। ओके, सो बहुत इम्पॉर्टेंट है समझना कि जो कंपल्सिव थिंकर है हमारे साथ, इसके साथ हम क्या करें। एक ऑप्शन है हमारे पास कि हम इसकी तरफ फोकस करके सोचें कि सुने कि ये आवाज़ आ रही है कि नहीं। एक ऑप्शन क्या है कि हम अपनी लाइफ में अपने साथ आगे चलना शुरू कर दें, कि हम फोकस कहाँ करें अपनी अटेंशन, कि हम बस प्रेजेंट में रहते हैं, छोड़ देते हैं आवाज़ आ रही कि नहीं आ रही, हम बस प्रेजेंट टेंस में रहते हैं।
और ये भी एक बहुत गहरे संतोष आता है, सेटिस्फैक्टरी फीलिंग होती है कि हम अपनी अवेयरनेस को, अपने आप को उस आवाज से दूर करके अपने प्रेजेंट में ला रहे हैं। और यहाँ हम मन की उपस्थिति देख रहे हैं, उसका पॉज देख रहे हैं कि भाई थोड़ा सा कुछ सेकंड के लिए था, अब लंबा टाइम के लिए आ गया। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें हम देख रहे हैं कि हमारी लाइफ में कहीं ना कहीं कंसिस्टेंसी बन गई है, एक ठहराव आ गया है। और जब हम इससे अवेयर हो जाते हैं तो हम हाईली अलर्ट हो जाते हैं, अत्यंत सजग हो जाते हैं और अवेयर हो जाते हैं, सचेत हो जाते हैं। और यहाँ हमारी विचार धारणा बंद हो जाती है। यही एसेंस है ध्यान का, मेडिटेशन का। जब मेडिटेशन हम करते हैं तो हमारे दिमाग में बहुत सारी थॉट्स आती हैं। बहुत रेयरली, अगर गाइडेड मेडिटेशन है तो ठीक है, जो वर्ड्स आ रहे हैं हम उनके साथ साथ फ्लो कर रहे हैं। पर कई बार जब पॉज आता है मेडिटेशन में, हमारा दिमाग में कुछ ना कुछ शुरू हो जाती है। लेकिन जब हम उस फ्लो में उस थॉट्स को ध्यान एक्सपैंड नहीं करते तो क्या होता है, तो हम कहीं ना कहीं अपने आप को उस पैटर्न में रोक देते हैं और प्रेजेंट टेंस में आ जाते हैं। जब आप थॉट्स को, कभी भी आपने देखा होगा कि थॉट्स को एक्सपैंड नहीं करो तो आप प्रेजेंट टेंस को एंजॉय कर सकते हैं। ये ही बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आइए अगला पैराग्राफ पढ़ें। अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में इसका अभ्यास आप रोजमर्रा के किसी भी ऐसे काम को करते हुए कर सकते हैं जिसे कि आदतन करना आपकी दिनचर्या का एक भाग बना हुआ है। उस काम को आदतन करने के बजाय आप उसे अपना पूरा अवधान, अपनी पूरी तवज्जो देकर करें, जिससे कि वह काम भी अपने आप में एक लक्ष्य बन जाए। उदाहरण के लिए, अपने घर में या अपने कार्यस्थल पर जब भी आप सीढ़ियां चढ़े या उतरे, तब अपने हर कदम पर, अपनी हर गतिविधि पर, यहाँ तक कि अपनी सांस पर भी आप अपना पूरा पूरा ध्यान बनाए रखें। पूरी तरह वर्तमान में रहें। या जब भी आप अपने हाथ धोएं, तब हाथ धोने के दौरान अपने अंगों को महसूस होने वाली सभी अनुभूतियों पर ध्यान दें। पानी की आवाज, हाथों पर उसकी छुअन, आपके हाथों का संचालन, साबुन की सुगंध, वगैरह वगैरह। या जब आप अपनी कार में बैठें, तब दरवाजा बंद कर लेने के बाद कुछ पल ठहरें और अपने श्वास प्रश्वास की गति पर ध्यान दें। वहां अपनी उपस्थिति की नीरव, शांत लेकिन ऊर्जस्वी अनुभूति को महसूस करें। एक ऐसा पैमाना है जिस पर आप इस अभ्यास की सफलता को माप भी सकते हैं, और वह है शांति की वह मात्रा जो आप अपने भीतर महसूस करते हैं। सो डेली लाइफ में हमें पावर ऑफ नाउ कैसे एक्सपीरियंस करनी है? बहुत इजी है। इसको हमें आदतन बनाना पड़ेगा, अपने डेली लाइफ में एक आदत बनानी पड़ेगी इसकी। कैसे बनानी पड़ेगी, कैसे अटेंशन देंगे कि हम बीइंग में रह सकते हैं, क्या तवज्जो देनी है? तो अगर हम सीढ़ी पे ऊपर नीचे जा रहे हैं तो हम उस समय सीढ़ी पे ऊपर नीचे जाने के कार्यक्रम पे ध्यान रखें कि हमारी नेक्स्ट मूवमेंट क्या हो रही है। बट हमारा दिमाग क्या होता है, सीढ़ी पे चढ़ने, अब मुझे कमरे में जाना है, ये करना है, या मुझे ऐसा बोलना है, या मुझे ये बैग यहाँ रखना है। हम लोग कभी भी पावर ऑफ नाउ में नहीं रहते। अब से हमें अपनी लाइफस्टाइल में ऑब्जर्व करना है कि मुझे अपने हर काम में उस समय फुल अटेंशन देनी है, तभी मैं पावर ऑफ नाउ में रह पाऊंगा। अगर मैं हाथ धो रहा हूं तो हाथ धोने पे ध्यान दूं, ये नहीं कि अगेन दिमाग में कुछ चल रहा है। देखिएगा, अपने आप को ऑब्जर्व करिएगा, 99% लोग कुछ काम करते करते ध्यान कुछ और होता है। अगर आप अपने नहा धो रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं, आपका दिमाग कहीं ना कहीं और जा रहा है। अब हमें क्या करना है, जो कार्य हम कर रहे हैं उस समय हम कंप्लीटली इन द बीइंग रहें। उस समय अगर गाड़ी में बैठ रहे हैं तो गाड़ी में बैठें, अगर दरवाजा बंद हो रहा है तो उस सांस के प्रति भी अवेयर रहें। अगर हम हर पल, एवरी सिंगल सेकेंड अपने ध्यान दें अपने कार्यक्रम को, अपनी ब्रेथ को ऑब्जर्व करें, तो हम क्या कर सकते हैं, हम हमेशा अवेयर रह सकते हैं। इस वजह श्वास प्रश्वास बहुत ध्यान रखना है। ब्रीदिंग के ऊपर ध्यान रखेंगे तो आप पावर ऑफ नाउ में आएंगे। अभी जो मैंने ब्रेथ ली, वो 5 मिनट के बाद सेम ब्रेथ नहीं होगी। अगर मैं ऑब्जर्व किया कि ब्रेथ कहाँ आ रही है, कहाँ जा रही है, मैं क्या काम कर रही हूँ, तो मैं पावर ऑफ नाउ में हूँ। अब ये एक पैमाना है, क्राइटेरिया है कि ये अब आप सफल हो रहे हैं, आपको अपने आप को प्लस माइनस देना है या आपको पीस के अनुभव करना है, वो कंप्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। कुछ भी रॉन्ग नहीं है। शुरू में आप बोलें कि नहीं, मुझे एक बार ऑब्जर्व करना है कि मैं सक्सेसफुल हो पा रहा हूँ कि नहीं, पावर ऑफ नाउ में रह पा रहा हूँ कि नहीं।
ठीक है। और एक तरफ आप बोलते हैं कि मुझे ना बहुत शांति हो रही है, जहां मैं हूँ वहां उसको ऑब्जर्व करके बहुत शांतिपूर्वक फील हो, तो अगेन फैबुलस, दोनों ठीक हैं। लेकिन आपको अल्टीमेटली आपका एम एक ही है। आप क्या एम है आपका? अवेयरनेस में, बीइंग में। आइए फिर साउंड ऑफ साइलेंस एंजॉय करते हैं। आज से हम ध्यान देंगे हर सेकंड पे अपनी एक्टिविटीज का, अपनी सांस पे ध्यान देंगे। इसी तरह धीरे धीरे हम बीइंग को पहचान पाएंगे, पावर ऑफ नाउ में रह पाएंगे। आइए अब आत्मज्ञान की प्राप्ति की तरफ बात करते हैं कि स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट क्या होती है, कैसे हम धीरे धीरे पहुंचेंगे। ये कोर्स बहुत ग्रेजुअल कोर्स है, हमें इसको प्रैक्टिस करना है। जो हम सीखते हैं उसको बाकी टाइम पे सोचना है, प्रैक्टिस करना है, तब जाकर कहीं ना कहीं हम इस जर्नी पे आगे बढ़ेंगे। पहले भी मैंने बोला स्पिरिचुअलिटी ऐसी जर्नी है, हम ऊपर चढ़ते हैं बड़ा नीचे भी उतर जाते हैं। तो हमें इस कोर्स में नीचे उतरने की जगह अवेयर रहना होगा और कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस करनी होगी, तब जाकर हम कहीं ना कहीं अपने अंदर जाके अपने सत्य को पहचान पाएंगे। आइए पढ़ते हैं। इस तरह आत्मज्ञान की प्राप्ति की आपकी यात्रा, जो एक अकेला इस दोबारा। तरह आत्मज्ञान की प्राप्ति की आपकी यात्रा में जो एक अकेला सबसे महत्वपूर्ण कदम है, वह है खुद को अपने मन के चोले से बाहर निकालना सीखें। जब भी आप अपने मन की चलायमानता में एक अंतराल पैदा कर लेते हैं, तब आपकी चैतन्यता का प्रकाश अधिक प्रबल होकर निकलता है। एक दिन ऐसा भी आ सकता है कि जब आप अपने सिर में से आने वाली आवाज को सुनकर कुछ इस तरह मुस्कुरा पड़ें, जैसे कि आप किसी बच्चे की कलाबाजी या उछल कूद पर मुस्कुरा पड़ते हैं। इसका मतलब यह होगा कि अपने मन की विषय वस्तु को अब आप पहले जैसी गंभीरता से नहीं लेते हैं, क्योंकि अब आपका स्व का भाव आपके मन पर निर्भर नहीं करता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप, जो एक हमें सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप समझना है एनलाइटमेंट की तरफ, आत्मज्ञान की प्राप्ति की तरफ, इस जर्नी की तरफ, कि हमको अपने माइंड से, जो हमेशा सुन रहा है, जो हमेशा चल रहा है, सोच रहा है, उससे अलग करना होगा। जब हम उससे अपने आप को अलग कर पाएंगे तो ये हमारा सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप होगा। ये हमें चलायमानता में चलता है कि मैं चल रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ, मैं प्रोसेस कर रहा हूँ। हम जहां पर ये गैप ला पाएंगे ना, वहां पर स्ट्रीम ऑफ माइंड के बीच में और अपनी खुद की अवेयरनेस के बीच में, चैतन्य का प्रकाश के बीच में, कॉन्शियसनेस की लाइट के बीच में, तब हम कहीं ना कहीं स्ट्रोंगर हो रहे हैं। और ऐसा डेफिनेटली आएगा कि एक दिन आपके साथ, अभी कुछ दिन में ही होने वाला है, कि आप अपने आप को स्माइल करता हुआ पाएंगे कि अरे वो आवाज चल रही है ना, मुझे फर्क नहीं पड़ रहा, ये तो बच्चे की तरह पीछे बोले जा रहा है, बोले जा रहा है, बोले जा रहा है, और मैं सीरियसली नहीं ले रहा, क्योंकि मेरा इस पे डिपेंडेंट नहीं करता। इसको तो बोलने का शौक है, मैं अभी तक इसका स्लेव था, लेकिन अब मैं अपने मन पर निर्भर नहीं करता, मैं बीइंग में एंजॉय करता हूँ। और जब हम इस पे महारत हासिल कर लेंगे तो हमें अपने हायर सेल्फ, उच्च स्तर की बातें भी सुनाई देंगी, जो हमारा एक्चुअली में असली आसार है। अभी क्या हो रहा है, हम स्लेव्स हैं अपने माइंड के, और हमें क्या बनना है, अपने हायर सेल्फ का फ्रेंड बनना है, सो दैट हम अपने आध्यात्म की जर्नी में आगे जा पाए, हम आत्मज्ञान की प्राप्ति कर पाए, स्पिरिचुअलिटी को समझ पाए और अपनी लाइफ में अबंडेंस ला पाए। जब हम अपनी लाइफ में अबंडेंस लाते हैं, इसका मतलब क्या होता है, एक हो रहा है ये बोल रही है ये करो ये करो ये करो ये करो और मैं फंसी हुई हूँ उसमें। एक हो रहा है मेरा मन बोल रहा है ऐसा करो, मन मतलब हायर सेल्फ बोल रहा है, नॉट द चलायमान मन, नहीं माइंड, नहीं मैटर, आपका आपकी स्पिरिट की लैंग्वेज जो आपको अच्छी बातें बोल रही है, और आप उसको सुन रहे हैं, तो आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। और जब आप आगे बढ़ रहे हैं तो आपके डिसीजंस रॉन्ग हो ही नहीं सकते, बिकॉज आपने उस समय अपने दिल की आवाज सुनी है,
दिल और सोल की आवाज सिमिलर होती है, वहां कहीं ना कहीं कनेक्शन होता है। तो दैट्स व्हाई माइंड, बॉडी एंड सोल बोलते हैं। सो माइंड मतलब चलायमान मन, बॉडी मतलब जो हमारा बॉडी है, सोल एंड हार्ट का कनेक्शन आता है। तभी सिंपल सरल भाषा में कई लोग ये भी बोलते हैं, जब द्वंद हो मन में और दिल में, तो दिल की बात सुनो, दिल कभी भी झूठ नहीं बोलता। यही है, सोल कभी भी रॉन्ग नहीं। देखिए, सोल ने तो एक बॉडी, आपके बॉडी लेकर इस लाइफ में अवतार लिया है ना, आपका एक आपका रिइंकार्नेशन हुआ है, राइट? अब वो तो आपके इस जर्नी पे क्या लेने आए हो, क्या देने आए हो, सब कच्चा चिट्ठा लेकर आई है। तो वो तो आपको सही राह पे दिखाएगी ना। माइंड होता है जो फंस जाता है कि मुझे इतने कमाना है, ये करना है, ये करना है, संसार में फंस जाता है। संसार इज इम्पोर्टेंट, बट किस तरीके से समझना है, धीरे धीरे हम आगे समझेंगे। अब जो हमारा नेक्स्ट इसमें सेक्शन आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, उसका नाम है एनलाइटमेंट, विचार के स्तर से ऊपर उठना, राइजिंग अबव थॉट। एक विचार विमर्श आ रहा है माइंड से, और उससे हम ऊपर कैसे एलिवेट होंगे, उसके बारे में जर्नी है। इस संसार में जिंदा रहने के लिए सोचना विचारना क्या आवश्यक नहीं है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Isn't thinking essential in order to survive in this world? तो बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग पूछते हैं कि अरे सोचना तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसकी साइंस समझते हैं अगले इस पैराग्राफ में। आपका मन तो एक उपकरण है, एक औजार है, एक साधन है। इसे कुछ विशेष कार्य को करने के लिए बनाया गया है, और जब वह कार्य संपन्न हो जाए, तब इसे आप यथास्थान वापस रख दें। हकीकत तो यह है कि अधिकतर लोगों का 80 से 90% सोचना विचारना न केवल बार बार दोहराना और निरर्थक सोचना मात्र होता है, बल्कि गड़बड़ी वाला और अधिकतर नकारात्मक प्रवृत्ति वाला होने के कारण अधिकांशतः वह हानिकारक भी होता है। अपने मन का अवलोकन करके तो देखिए, और आप पाएंगे कि यह बात बिल्कुल सच है। इसके कारण आपकी जीवनी शक्ति का बहुत अधिक ह्रास होता रहता है, आप उसे व्यर्थ गंवाते रहते हैं। सो अगेन, हमारा जो माइंड है, जो मन है, मात्र एक इंस्ट्रूमेंट है, एक टूल है, एक औजार है। हाँ, ऐसा जरूर है कि इसकी इम्पोर्टेंस भी है, लेकिन ये वहां पर जो है, जिसके लिए हमने इसको, जिसके लिए इसको बनाया गया था, वो तो करने की जगह ये आपको डोमिनेट कर रहा है। 80 से 90% जो मन हमारा है, एक वापस एक पैटर्न में फंसा रहता है, फंसा रहता है, फंसा रहता है, और निरर्थक की बातें हैं। जो पहले पास्ट में हो गया, वो अभी कोई हेल्प कर सकता है हमें? नहीं। लेकिन ये उसके बेसिस पे वापस 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 चलाया जाता है, और ये दोहरा रहा है, निरर्थक है, बिना बात के, और गड़बड़े हो रही हैं, और नेगेटिव प्रवृत्ति का हो गया है कि नहीं, ये वैसे हुआ था ना, ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है। 99% ये बहुत हार्मफुल होता है, और इसी को हमें ऑब्जर्व करना है, बिकॉज इसने डिसफंक्शनल बना दिया हमें, और इसने हमको इतनी नेगेटिव एनर्जी दी है कि हम अपनी ट्रू एलिमेंट को भूल चुके हैं। हमारा क्या, और हम जीवनी शक्ति, जीवनी शक्ति का मतलब क्या होता है? वाइटल एनर्जी। हम सब एनर्जी से बने हैं, हमारे आसपास जो कुछ है सब एनर्जी है, लेकिन जीवनी शक्ति मतलब हमारी लिविंग, हमारी ब्रीदिंग एनर्जी भी जो है, बॉडी में जो एनर्जी भी है, उसकी वेस्टेज हो रही है, और हम उसको गवा रहे हैं। क्यों? क्योंकि नेगेटिविटी में फंसे हुए हैं हम, क्योंकि इस जो द्वंद में है, जो दिन में चल रहा है, इसमें फंसे हुए हैं कि हमको क्या करना है, इससे अपने आप को फ्री करना है। अभी क्या होता है, अगर मुझे एडिक्शन है, फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे अल्कोहल की एडिक्शन है, खाने की एडिक्शन है, तो मैं नहीं चाहते हुए भी सिगरेट पे या अल्कोहल पे या खाने पे ध्यान जाएगा, और मैं उसको खाती रहूंगी, पीती रहूंगी, बिकॉज मेरी आदत बनी हुई है। इसी तरीके से हम सब इंसान एडिक्टेड हैं अपने माइंड के पैटर्न, जो बोलता रहता है उसको सुनने में। ये हमारी एक आदत बन गई है, लत बन गई है। इसके बारे में अब अगला पैराग्राफ पढ़ते हैं। इस प्रकार के सोचने विचारने से अगर आप खुद को रोक नहीं पाते हैं, तब यह सचमुच एक लत बन जाता है। लत की पहचान क्या होती है? सीधे सरल शब्दों में यह होती है, जब आपको यह भी महसूस ना हो
कि इसे रोकने का विकल्प भी आपके पास है, तब समझिए कि वह बात लत बन चुकी है। लत आपसे भी अधिक बल वाली हो जाती है। लत आपको सुख की एक गलत फहमी भी दिया करती है, वह सुख जो कि निश्चित रूप से दुख में बदल जाया करता है। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट समझना है, ये जो कंपल्सिव थिंकिंग है, निरंतर सोचने विचारने की हमारी आदत है, ये हमारी एडिक्शन बन चुकी, लत बन चुकी है। लेकिन क्या हम जागरूक हैं कि हम समझ पाए कि हमें लत लगी हुई है, हमको इससे बाहर निकलना है, या हम बेनिफिट ऑफ डाउट देने अपने आप को कि भाई ये भी तो एक आदत है, ये तो नॉर्मल है, तो बचपन से आ रही है, इसमें क्या बड़ी बात है। जो बचपन से हो रहा है क्या वो सही हो रहा है, या हमको इसको एक ऑब्जर्व करना है, क्या हमको इस लत को और बलशाली बनाना है, बलवाली बनाना है, या हम हमारे पास एक ऑप्शन है कि हम इसको रोक दें। क्या हम सुखी जीवन जीना चाहते हैं, या हम ये फॉल्स सेंस ऑफ प्लेजर में जीना चाहते हैं कि ये सही है, गलत फहमी में जीना चाह रहे हैं कि भाई ये तो अल्टीमेटली अच्छा है। लेकिन ये जो अच्छा है ये हमको नुकसान कर सकता है और करेगा भी। अगर हम शराब सिगरेट या खाने की बात करें, अति कुछ भी हो जाए नुकसान देता है। आप बोले खाने में नुकसान क्या होता है, क्यों? आपने बैरिएट्रिक सर्जरी नहीं सुनी, लोग अपना पेट कटवाते हैं कि हम और नहीं खा पाए, फिर कैसे मरीजों की तरह रहते हैं। अल्कोहल डी एडिक्शन सेंटर्स हैं, ड्रग डी एडिक्शन सेंटर्स, सिगरेट के सेंटर्स हैं। कुछ भी एडिक्शन बुरी होती है और बाद में बहुत नुकसान देती है। इस सोचने विचारने की वजह से ह्यूमन बॉडी में क्या बीमारियां आती हैं, आप शट ऑफ हो सकते हैं, आप डिप्रेशन में जा सकते हैं, आप ओवर एनालिसिस कर सकते हैं, ब्लड प्रेशर आ सकता है, बिकॉज आपके माइंड बॉडी एंड सोल आप कंजंक्शन में नहीं है आप। सो प्लीज इस गलतफहमी में मत रहिएगा कि जो आप करते आ रहे हैं वो अभी तक सही है। हाँ, लेकिन इस गलतफहमी से दूर रहिए, अपने आप को समझ के, ऑब्जर्व करके कि हाँ शायद ये आवाज चल रही है। मैं ये नहीं बोल रही कि आप इसको फॉलो करें 100%, ट्राई करें, उसके बाद देखें कि आपको कितना क्या फर्क पड़ रहा है इस चीज के बारे में। सो आगे का जो वो क्वेश्चन है, वो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम सोचने की लती क्यों बन जाते हैं, थिंकिंग कि हमें, तो ये तो एक सिस्टम है, हमने आइडेंटिफाई कर लिया, इसके बारे में पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। क्योंकि आप खुद को इसके साथ तादात्म्य कर लेते हैं, इसके साथ एकाकार व एक जान हो जाते हैं, जिसका मतलब है कि आप अपने स्व की, खुद के होने की अनुभूति अपने मन में भरी हुई चीजों से, उसकी बातों से प्राप्त करने लगते हैं। क्योंकि आपको लगता है कि अगर आपने सोचना बंद कर दिया तो जैसे आपका होना ही खत्म हो जाएगा। जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं, अपनी व्यक्तिगत तथा सांस्कृतिक संस्कारग्रस्तता के आधार पर आप अपनी एक मानसिक छवि रच लेते हैं कि आप क्या हैं। अपनी इस मायावी या काल्पनिक छवि को हम अहम कह सकते हैं। यह अहम हमारे मन की हरकतों का बना होता है, और इसलिए इसका बना रहना हमारी लगातार चलने वाली सोच पर ही टिका होता है। अहम शब्द का अर्थ अलग-अलग लोगों के लिए अलग-अलग हो सकता है, लेकिन जब मैं यहाँ इस शब्द का प्रयोग करूं, तो इसका अर्थ होगा वह मिथ्या मैं, जो कि अपने मन के साथ अचैन्य रूप से खुद को तारतम्य कर लेने से उत्पन्न होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। सो हमने अपना तादात्म्य मतलब आइडेंटिफिकेशन, हमने आइडेंटिफिकेशन बना ली है अपने माइंड की, कि हमारा तो माइंड है, ये हमको अपने बारे में बता रहा है, एक्टिविटीज के बारे में बता रहा है, कंटेंट के बारे में, एक जान है, एक आकार है। तो हमने इसको अपने से आइडेंटिफाई कर लिया है। अब हाँ, एक्सपीरियंस भी कर रहे हैं, अनुभूति भी कर रहे हैं कि मन ने ये बोला तो हमने ये देख लिया, मन ने ये बोला तो हमने वैसा कर लिया। लेकिन अब जब हम विश्वास करते हैं कि ये मन है और ये मैं हूँ, और दोनों में अलग अलग चीजें हैं और मुझे इसको बढ़ावा नहीं देना है, तो हमने पहला कदम लगा लिया है। अब जैसे हम बड़े हो रहे हैं, बड़े मतलब अभी जितना भी हमारी जो अभी एज है, तब इससे हम आगे बड़े हो रहे हैं, हमारी एक मेंटल इमेज के साथ हम बड़े होंगे, जो हमारी अभी तक तो जो हम बड़े हुए हैं ना, एक समाज की कंडीशनिंग की वजह से हुए हैं। संस्कृति ने क्या बोला, संस्कारग्रस्ता में क्या लोग एक्सपेक्ट करते हैं, और लोगों ने क्या मानसिक छवि बनाई, मेंटल इमेज क्या बनाई, उसके हिसाब से कंडीशनिंग की वजह से हम बड़े हो रहे हैं। अब हम इसको क्या कर सकते हैं,
अब इसको हम मायावी, बड़ा, विशाल और काल्पनिक छवि बोल सकते हैं, फैंटम जो एकदम हमने क्रिएट कर रखी है। लेकिन हमें समझना होगा कि जो कांस्टेंट माइंड एक्टिविटी हो रही है, थिंकिंग के पैटर्न हो रहा है, ये हो रहा है और इसको क्या हमने अहम बना लिया है। अहम मतलब ईगो, बट इसके भी अलग अलग तरीके हैं लोगों के अंडरस्टैंड करने में। ईगो मतलब मिथ्या, मैं, आई, मी एंड आई एम, ये मेरा 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 वैसा, मैंने ऐसे किया, उसने रॉन्ग किया, मैं सही हूँ, वो रॉन्ग है। हमने अगेन आइडेंटिटी बना ली कि आई एम राइट, दैट पर्सन इज रॉन्ग। लेकिन हमको जब हम क्लियरली अवेयर हो जाएंगे, आइडेंटिफाई कर लेंगे अपने आप को अपने हायर सेल्फ से, अपनी गुड लैंग्वेज से, तब हम कहीं ना कहीं पीस पा पाएंगे। सो अनीता, आई विल आंसर योर क्वेश्चंस। तो अब मैंने ये सवाल ऑलरेडी, अब ये सवाल आप लोग बार बार करते हैं, ये सवाल ऑलरेडी हुआ था फ्राइडे को, विभूति ने पूछा था कि हम कैसे समझ में आए कि सही क्या है, गलत क्या है। मैंने उस दिन भी कहा था और अभी भी कहा था 15-20 मिनट पहले, जो माइंड नेगेटिव बात कर रहा, हाँ इसने रॉन्ग बोला है, देखो मैंने कहा था ना ये इंसान ऐसा ही है। जो माइंड जज कर रहा है, जजमेंटल है, वो मेंटल है, वो आपका माइंड है। और जो आपको प्रोत्साहन दे रहा है, नहीं नहीं आगे बढ़ो, छोड़ो ना, मिट्टी डालो इसको, फॉरगेट इट, आगे बढ़ो, गलत नहीं है, उनका नजरिया अलग है, मेरा नजरिया अलग है, वो आपका हायर सेल्फ है। दूसरों की जो गलती देखता है वो माइंड आपका है, वो आपका ईगो बता रहा है आपको। आपको किसने राइट दिया किसी को भी जज करने के लिए? आप अपनी कुछ, फॉर एग्जाम्पल आपकी कुछ हैबिट्स हैं, आप सब अपनी कोई ना कोई हैबिट बदलना चाहते होंगे, राइट? क्या आप बदल पाए? लगे हुए हैं ना अभी भी, एफर्ट लगाए ना बदलने में। सो क्यों हम दूसरों को बदलना चाहते हैं? क्यों हम विक्टिमाइज हो रहे हैं कि वो बदलेगा तो मेरी लाइफ में बेटर आएगा? वो रॉन्ग है। दिस इज वेयर हम रॉन्ग हैं। ये हमारा ईगो बोल रहा है, हमारा मिथ्या मैं बोल रहा है, जिससे हमने अपने आप को आइडेंटिफाई कर लिया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है हमको इससे अलग होना। अगला पैराग्राफ इसी के बारे में, रजनी जी प्लीज पढ़ें, तो शायद अनीता को और बाकी लोग को क्लैरिटी मिल जाए। अहम के लिए वर्तमान पल तो जैसे होता ही नहीं है। उसके लिए तो केवल गत और आगत, अतीत और भविष्य ही महत्वपूर्ण हुआ करते हैं। मन द्वारा इस सत्य को पूर्णतया पलट दिए जाने से इस तथ्य का पता चल जाता है कि अहम की रीति नीति पर चलकर ही मन इतना अव्यवस्थित, विशृंखल और गड़बड़ झाला बन गया है। वह हमेशा ही अतीत को जीता जागता बनाए रखने की जुगत में रहा करता है, क्योंकि उसके अनुसार अतीत के बिना भला आप कौन हैं, क्या है। वह खुद को भविष्य में लगातार प्रक्षेपित करता रहता है, अपने निरंतर अस्तित्व को सुनिश्चित करने के लिए भी, और वहां किसी तरह की राहत या कोई उपलब्धि पाने के लिए भी। वह कहा करता है, एक दिन जब ऐसा हो जाएगा या वैसा हो जाएगा या कुछ और हो जाएगा, तब सब ठीक हो जाएगा, तब मैं सुखी हो जाऊंगा, तब मुझे शांति मिल जाएगी। अगर कभी अहम वर्तमान में रुचि ले भी रहा होता है, तो वह इस वर्तमान को देख ही नहीं रहा होता है जो कि है, बल्कि उसे पूरी तरह से गलत रूप में देख रहा होता है, क्योंकि वह उसे हमेशा अतीत की दृष्टि से ही देखा करता है, या वे वर्तमान को किसी लक्ष्य की प्राप्ति का केवल एक साधन बना रहा होता है। कोई ऐसा लक्ष्य जो कि मन रचित भविष्य में ही कहीं स्थित रहा करता है। अपने मन का अवलोकन किया कीजिए और आप जान जाएंगे कि वह किस तरह से काम करता है। तो अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है हमें समझना, ये चीज आप गांड बांध के समझ लें। हमारा जो अहम होता है, ईगो होती है, आई मी एंड एम होता है, वो प्रेजेंट टेंस में तो होता ही नहीं है, वो पास्ट टेंस की वजह से चलता आ रहा है। पास्ट टेंस मतलब तब ऐसे हुआ था ना तो ऐसा होगा, तब ऐसा होगा, मेरा मेरा मेरा, हमेशा फ्यूचर या पास्ट में रहता है। और जो सत्य होता है उससे आपको पूरी तरह से अलग दिखाता है। क्यों? क्योंकि अपने बनाए हुए इगोइस्टिकल वर्ल्ड से वो ऑपरेट कर रहा है और उसने आपको एकदम रॉन्ग बना दिया है, डिसफंक्शनल बना दिया, अव्यवस्थित बना दिया है। और उसकी वजह से आप क्या हो रहा है,
आप एकदम रॉन्ग पैटर्न पे जा रहे हैं, आप गड़बड़ झाला में जा रहे हैं कि ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है। आपकी लाइफ में सब कुछ, आप तब बोलेंगे मेरी लाइफ में तो कुछ भी सही नहीं होता यार, सब कुछ रॉन्ग चल रहा है। क्यों? क्योंकि ये आपका अहम बोल रहा है कि बॉस सब कुछ रॉन्ग है, सोसाइटी में ऐसी कंडीशनिंग है, ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, इसलिए रॉन्ग है। आप प्रेजेंट टेंस में तो रह ही नहीं रहे हो, आपने पास्ट में जा रहे हो जहां पर कुछ रॉन्ग हुआ था, और फ्यूचर में जा रहे हो जहां रॉन्ग होगा कि मेरी लाइफ में तो रॉन्ग ही रॉन्ग है। अभी अगर कुछ अच्छा हो भी रहा है तो आप उसको नजरअंदाज कर रहे हो। क्यों? क्योंकि वो हमेशा जीता जागता जुगत में ही रहा करता है, मतलब हमेशा एक ऐसे फ्यूचर में रहता है जहां हम हमेशा कहीं ना कहीं से किसी ना किसी से ऊपर होना चाह रहा है। अतीत के बारे में क्या था, फ्यूचर में क्या होगा, और वो इस परसेप्शन में हमेशा अपने आप को फंसाए रखता है और आपको भी उसी परसेप्शन में फंसाए रखता है ना। इम्पोर्टेंट क्या है समझना कि हमें अपने आप को इन कांस्टेंट फ्लो से छोड़ना है, अपने आप को फ्यूचर में जाने के लिए कि भाई फ्यूचर में होगा जो होगा, अभी मैं तो मैं एंजॉय कर लूं, अभी तो मैं शांति पा लूं, अभी जो काम कर रहा हूं वहां तो अपना 100% दे दूं। आप लोग देखिए जब खाना भी हम खा रहे होते हैं, सिंपल ह्यूमन एग्जाम्पल, रॉन्ग नहीं है हम लोग, बट दिस इज हमारी कंडीशनिंग है। जब हम खाना भी खा रहे थे डिनर टेबल पे, हमें लगता है यही तो टाइम है, पूरी फैमिली साथ में बैठती है। हम खाना खाने की जगह क्या कर रहे होते हैं, तुम्हारा दिन कैसे था, अच्छा स्कूल में क्या हुआ, अच्छा कॉलेज में क्या हुआ, अच्छा ऑफिस में क्या हुआ, अच्छा घर में क्या हुआ। क्योंकि हम मल्टीटास्किंग में लगे रहते हैं। मल्टीटास्किंग इज इक्वल टू नॉट इन द बीइंग। पावर ऑफ नाउ क्या होती है? अगर मैं ग्रासी खाना खा रही हूँ तो मैं उसमें एंजॉय करूँ कि मैं उसको 12 13 14 बार दबा रही हूँ, चबा रही हूँ, खा रही हूँ। लेकिन मैं क्या कर रही हूँ, वो तो साइड एक्शन जा रहा है, मैं बातों करने में बिजी हूँ। तो मैं वर्तमान में तो रुचि ले नहीं रही, मैं कहाँ से ऑपरेट कर रही हूँ? ये अपने मन से ऑपरेट। मन बोल रहा है कि आप पूरी फैमिली मिली है ना, चलो सबसे बात करते हैं। कहाँ है? कंडीशनिंग है। अब ये हमें समझना है कि अगर मैं अपने आप को बोल दूं 15 मिनट लगता है खाना खाने में मुझे, 15 से 20 मिनट, 15 से 20 मिनट के बाद हम पूरी फैमिली का सिस्टम करें कि हम 20 मिनट इसके बाद बैठेंगे और पूरे दिन के कैचअप करेंगे। एक सिंपल लाइफस्टाइल चेंज है। अभी भी हम लाइफस्टाइल चेंज कर रहे हैं कि हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि हमारे अंदर के पैटर्न क्या है बात करने वाला। जब हम इससे ऑब्जर्वेशन में लाएंगे तो हम क्या करेंगे, हम वर्तमान में इंजॉय कर पाएंगे। और हमारे वर्तमान का लक्ष्य ये नहीं होगा, प्राप्ति का नहीं होगा, हमारे वर्तमान में हमारी प्रोजेक्शन फ्यूचर के बारे में नहीं होगी। हम अपने माइंड को ऑब्जर्व कर पाएंगे और जो मन रचित भविष्य है उससे दूर जा पाएंगे। अपने मन को ऑब्जर्व करने के साथ साथ हम देख पाएंगे कि कैसे हमारा ये मन चल रहा है, और इससे हम क्या करेंगे, हम फ्रीडम की तरफ बढ़ेंगे, स्वतंत्रता की तरफ बढ़ेंगे, हम लिबरेशन में जाएंगे, हम विमुक्ति की चाबी में हम आगे बढ़ेंगे, सो दैट हम अपने साथ एक फेवर कर पाएंगे कि हम प्रेजेंट मोमेंट में जी पाएंगे। आज की असाइनमेंट क्या है हम सबकी? हम कुछ भी काम कर रहे हैं उसमें अपने कंटिन्यू चिटचाट चलते हुए माइंड को पीछे रोककर हमको जो काम कर रहे हैं उसमें अपने आप को ऑब्जर्व करना है। आज इतना पढ़ेंगे, एक शॉर्ट मेडिटेशन करते हैं, या अगर आपको सवाल जवाब हैं तो पहले वो कर लेते हैं। कुछ मेडिटेशन इसमें ज्यादा नहीं है, मेडिटेशन शॉर्ट शॉर्ट मेडिटेशन हम करते हैं जब हमारा साउंड ऑफ साइलेंस आता है। स्टेइंग इन द पावर ऑफ नाउ। यस अनीता, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। दी, जैसे मुझे पूछना था कि अभी जैसे क्लास कर रहे हैं, जब कुछ काम में बिजी रहती हूँ तब माथे में 10 20 30 क्वेश्चंस आते रहते हैं कि नेक्स्ट ये करना है, नेक्स्ट ये करना है, नेक्स्ट। लेकिन जब मेडिटेशन में रहती हूँ, जैसे अभी ये साइलेंस वाला हो रहा है, तो वो एकदम ब्लैंक रहता है। तो वैसा क्यों होता है अभी? तुम बताओ। मेरे को लगता है कि कोई थॉट ही नहीं है मेरे पास। तो क्यों नहीं, क्यों थॉट नहीं है? नहीं कही कि मैं ब्लैंक हूँ। हाँ तो अच्छी बात है, क्यों ब्लैंक हो? सबके इतने ड्रीम्स रहते हैं, मुझे लगता है कि मेरे पास मेरे कोई ड्रीम्स ही नहीं है ऐसे। मेरे को बहुत फील होता मैं है। आंसर देती हूँ। तुम पावर ऑफ नाउ पढ़ रही हो जहां तुम्हें बार 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 बोला जा रहा है कि थॉट से अपने आप को कट ऑफ करो, इन द बीइंग रहो। साउंड ऑफ साइलेंस जब आता है सबकॉन्शियसली बिल्ड होता है, सबकॉन्शियस को पता है साउंड ऑफ साइलेंस है, क्योंकि हम
आई डोंट नो कितने लोग साउंड ऑफ साइलेंस सुन सकते हैं, मैं तो दिन में 1000 बार सुनती हूँ साउंड ऑफ साइलेंस, क्योंकि ये हमारे अंदर साइलेंस है। इसको एक डिजिटली कन्वर्ट किया गया साउंड बाइट में जो हम सुन पा रहे हैं, पर अगर हम अपने आप को बंद करें, जब कोई थॉट्स नहीं आए, तो यही साउंड ऑफ साइलेंस आएगी। जब आप इस साइलेंस की आवाज सुनते हैं, आपका माइंड बोलता है मेरी वैल्यू नहीं है, ये तो भैया बिंग में आ गई है, तो आप थॉटलेस हो जाते हो। ये आपका फर्स्ट स्टेप होता है टुवर्ड्स आइडेंटिफिकेशन कि मैं माइंड, आई एम नॉट द माइंड, आई एम नॉट द बॉडी, आई एम द सोल। कभी सदगुरु की मेडिटेशन की लाइन सुनी होंगी, हमेशा में हाँ बोला जाता है कि ना मैं माइंड हूँ, ना मैं बॉडी हूँ, मैं सोल हूँ, मैं स्पिरिट हूँ। और मेरी स्पिरिट का क्या काम है इस जर्नी में आने से? मुझे अपने आप को एडवांस करना है, इस मायावी जाल में नहीं फंसना, अपने अध्यात्म में ऊपर बढ़ना है। तो आप अच्छा कर रहे हो जब आप सेशन में हो, आप थॉट थोड़ी बहुत आ भी रही तो उनको छोड़ दिया, कुछ नई थॉट्स आई तो फैंटास्टिक, अच्छा है, रॉन्ग नहीं है। लेकिन अब आपको इसी को कंटिन्यू करना है अपनी लाइफ में। अब जब आपने बोला कि हम अपने आप को कैसे करें कि दूसरे गलती कर रहे हैं उसको हम कैसे अलग करें, नजरअंदाज करो ना। कौन परफेक्ट होता है? क्या हम दूध के धुले हैं? हमने कभी गलतियां नहीं करी? सारे ह्यूमन बींग्स हैं। टू अर्थ इज ह्यूमन, टू ह्यूमन इज अर्थ। हम सब गलतियां करेंगे ही, हम इंसान पैदा हुए हैं, भगवानों ने भी गलतियां करी हैं। हिंदू में तो बहुत कुछ है, हिंदू हमारी स्क्रिप्ट्स में गुस्सा आया शिव जी को, उन्होंने गणेश जी का मुंह काट दिया बिना देखा, ना आओ ना ताओ। जब भगवानों ने ही यहाँ पर अवतार लेकर आए गलती करने के लिए, एक डार्क लाइट का देखने के लिए, तो हम अपने आप को कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं परफेक्ट रहे? लेकिन हम एक स्टेप बढ़ा सकते हैं कि हम अवेयर रहें। अगर मैं ऑर्डर ले रही हूँ क्लाइंट से, तो मैं ऑर्डर ले रही हूँ, तब ये नहीं कि खिचड़ी चढ़ी हुई है कुकर में है, या मेरा हस्बैंड वहां है, या मेरा बच्चा वहां है, ऑफिस में ये हो रहा है। देन कट ऑफ फ्रॉम दैट। जब ऑफिस का काम करे तो ओनली ऑफिस, घर का काम करे तो ओनली घर। जब मेन होते हैं घर आते हैं, बच्चों से बात करते हैं जो मोबाइल में, अरे अभी बच्चों का टाइम है, नो मोबाइल टाइम। हम लोग ने सब कुछ मिक्स कर दिया है। टीवी चल रहा है, मोबाइल चल रहा है, अखबार सामने है, बच्चे सामने, वाइफ हस्बैंड सामने, एवरीथिंग क्योटिक। हम राइट नाउ में तो है ही नहीं, हम उधेड़ बुन में हैं। इसीलिए किताब हम सबके समक्ष आई है, पावर ऑफ नाउ। नाउ में अगर मैं बच्चे के साथ खेल रहा हूँ तो बच्चे के साथ खेल रहा हूँ, चाहे 5 मिनट की क्वालिटी कॉन्वर्जेशन करी है मैंने, और 5 मिनट अपना 1 to 1% दिया उस कॉन्वर्जेशन को। खाना बनाना तो खाना, आपने, आई डोंट नो आप लोगों ने देखा है कि नहीं, घर में जो नौकर महाराज मेड्स होती हैं, काम करते करते अपने एयरपॉड या अपने वो लगाकर बात कर रही होती घर में। कुक्स होते शीशे पे खिड़की पे अपना रख के सीरियल देख रहे होते हैं। ये पूरी सब में पर्कुलेट कर गया है मल्टीटास्किंग। तो हम लोग कोई अपने साथ कुछ अच्छा कर ही नहीं रहे हैं। एंड ये किताब बता रही है, जब आप वन थिंग एट वन टाइम करेंगे, अब ज्यादा सक्षम हो जाएंगे। स्पिरिचुअल लोग जो होते हैं उनमें बहुत एनर्जी होती है, और वो एक साथ मतलब एक दिन में बहुत सारे काम कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं होता कि फैक्ट्री भी संभाल रहे हैं और क्लासेस भी ले रहे हैं और घर को भी संभाल रहे हैं। हाँ, हर चीज कर रहे हैं, बट हर के टाइम पे कर रहे हैं। अल्टीमेटली दिन के एंड पे प्रोडक्टिविटी का जो रेशियो आएगा, स्कोर आएगा, बहुत हाई आएगा, क्योंकि मल्टीटास्क नहीं कर रहे वो। सो ये किताब हमें पावर ऑफ नाउ में सिखा रही है कि इसमें बोला गया ना, सीढ़ी चढ़ रहे हैं तो सीढ़ी चढ़ रहे हैं, हाथ धो रहे हैं तो हाथ धो रहे हैं। हमें उतना ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि क्या हम इसमें यहाँ पर हैं, या हम जो पीछे बैकग्राउंड स्कोर चल रहा है हमारे अंदर उसमें फंसे हुए हैं। इतना ही है, अवेयरनेस। एंड धीरे धीरे जब बुक खत्म होगी, महीना सवा महीना में, जब भी टाइम लगेगा, आप लोग देखेंगे कि कहीं ना कहीं आपका रोज प्रैक्टिस करते करते एक माइंडसेट चेंज हुआ है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है लाइव सेशन में आना और प्रैक्टिस करना। आप में से बहुत लोग मुझे कॉल करते हैं, ईमेल करते हैं कि हम आपका ऑफलाइन सेशन कर रहे हैं। आई एम सॉरी, मैं आपको जानती भी नहीं हूँ, मेरे लिए आप स्ट्रेंजर्स हैं। जब तक मैं आप लोग की एनर्जी नहीं दिखती है, अब अतुल जी मुझे फोन करेंगे, आई नो अभी वो सेशन नहीं कर, पहले किए हुए हैं, एटलीस्ट आई हैव अ 1-to-1 विद हिम। और मुझे कोई स्ट्रेंजर फोन करके बोलता है तो आई कांट रिलेट टू यू। मुझे आज एक फोन आया बड़ा कि मैं आपके ऑनलाइन सेशंस करती हूँ, ग्रैटिट्यूड कैसे लिखते हैं? हेलो, पूरी मैजिक किताब में रोज रामायण सुन के बोलो राम सीता कौन है? आई कांट एक्सप्लेन दिस ऑन द फोन, आई एम सॉरी। Then they called me, affirmation कैसे लिखूं? This is not my job. आप लोग जो क्वेश्चन इसके, आई मीन आई कांट एक्सप्लेन फ्रॉम A to Z। Z पे पहुंच के हम लोग वापस A पे शुरू कर रहे हैं।
So just questions भी जो आप लोग कर रहे हैं थोड़ा सा sensible questions करें, you know, because I feel funny. I really feel funny. Patience है, but I don't have this time to tell everyone everything. So thank you for everyone जो भी यहाँ live आते हैं. I have all regard for you and I bless all of you. It's very important that हम अपनी power of now में रहें, अपने आप को aware करें, आगे बढ़ाएं. And Anita, I'm glad आपके questions आते हैं, but पहले इस किताब में हमें समझ में आना चाहिए कि हम power of now में रहें. मैंने आपको फोन पे भी कहा था, simple चीज. आसपास नेगेटिविटी हो रही है, उस पर ध्यान नहीं दें, अपने अंदर ध्यान दें, वो लोग भी बदल जाएंगे अपने आप. राइट, दैट्स इम्पोर्टेंट. यू गॉट योर आंसर? आज का मिला आंसर आपको या कुछ और सब? नहीं दीदी मिल गया है. एक्चुअली व्हाट हैपेंड कि मेरा ये हुआ बिकॉज आज का इतना नेगेटिव एनर्जी इसलिए था. मे बी आई आस्क दिस क्वेश्चन क्योंकि मेरा जो कुरियर मैंने लगाया था रायपुर से 28 को, वो अभी तक नहीं पहुंचा. एंड वो इतना टेंशन वाला. एंटिसिपेशन है, एप्रीहेंशन है, आएगा कब आएगा, कब आएगा, कब आएगा. थैंक यू तो बोलो कुरियर सर्विस को, कंपनी को, कुरियर लाने वाले को. मैजिक किताब भूल गई क्या? पावर ऑफ नाउ में आके मैजिक को नहीं भूलते हैं. और तुम थैंक यू थैंक यू थैंक यू करो, कुरियर आज ही आ जाएगा. तुम्हारे मन में है आएगा नहीं आएगा, कहीं खो तो नहीं जाएगा, अरे क्लाइंट क्या बोलेगा, अरे वो नहीं होगा तो ऐसा नहीं होगा. नेगेटिव सोचो, नेगेटिव होगा. व्हाट यू फोकस ऑन एक्सपैंड्स. तुम किस पे फोकस कर रही हो? अपने आप से पूछो. तुमने अभी मुझे क्या बोला, तुमको मैंने क्यों काट दिया? मेरी नेगेटिव एनर्जी. मैं नहीं चाहती तुम इसके बारे में, नेगेटिव एनर्जी के बारे में बात करो. नेगेटिव एनर्जी है नहीं, बट तुम अगर बात कर रही हो तो इन्विटेशन दे रही हो नेगेटिव एनर्जी को. सो सॉरी, आई कट यू. सबके पॉजिटिव एनर्जी है. कुरियर को अच्छा सा ब्लेसिंग्स दो, आएगा ही आएगा. या लॉट्स ऑफ थैंक यू सो मच. प्लेजर. आइए एक शॉर्ट सा मेडिटेशन करते हैं एंड लेट्स गो फॉर इट. हम सब कॉन्शियस हो रहे हैं अपने चैतन्य के लिए, कॉन्शियसनेस के लिए. जो पीछे इतनी आवाजें आ रही हैं उससे अपने आप को अलग कर रहे हैं. जिस समय जो कार्य कर रहे हैं उस पे पूरा एकत्रित होकर, एकाग्रित होकर, फोकस्ड होकर उसको एंजॉय कर रहे हैं. जब हम धीरे धीरे इस एक्टिविटी को हर एक्टिविटीज में लाएंगे, इस अवेयरनेस को, इस कॉन्शियसनेस को, इस स्टेट ऑफ बीइंग को, तो हम कहीं ना कहीं अध्यात्म की दुनिया पे एक कदम और आगे बढ़ा चुके होंगे. हम सब इंसान हैं. सोचना, विचारना एक पैटर्न बना हुआ है. समाज के प्रति, लोगों के प्रति, हमारी धारणाओं के प्रति. हमें इस पैटर्न से अपने आप को धीरे धीरे अलग करना है, कॉन्शियस कदम उठाने हैं. जब कभी ये आवाज आए तो अपना ध्यान वहां से हटा देना है. इस साउंड ऑफ साइलेंस जो हम बार बार सुनते हैं, इसको ध्यान से सुनने की चेष्टा करनी है. और अपने अंदर ये जो बहुत मधुर साउंड ऑफ साइलेंस है, जब उसको आप सुन पाएंगे तो आपको अंदर एक नया आभास आएगा, एक नई अनुभूति, नया एक्सपीरियंस आएगा. हम सबको जॉयफुल, हैप्पी रहना है. और इस पावर ऑफ नाउ इसके टूल से हम अवेयरनेस ला सकते हैं अपने अंदर, अपने आसपास, और लाइफ की क्वालिटी को बेटर बना सकते हैं. इसी के साथ हम नमन करते हैं, हाथ जोड़ते हैं हृदय के पास रखकर. सारी एनर्जीज को जिन्होंने ये किताब हम सबके समक्ष लाई, जिसने हमें सिखाया कि हम रोज अवेयर हो सकते हैं, इसी अवेयरनेस के लिए धन्यवाद देते हैं सारे मास्टर्स को, एंजल्स एंड गार्डियंस को, यूनिवर्स को. आप चाहें तो हाथ खोल सकते हैं, थैंक बोल सकते हैं. धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद. सारी ऊर्जाएं, सारी यूनिवर्सल एनर्जीज, कॉस्मोस को. फिर हाथ जोड़ते हैं, अपने बड़े जनों को धन्यवाद देते हैं.
And with so much of love and light, let's wish each other with a lot of love and light. Lots of love and light, and thank you to you, Radni ji, Anita, Vaishali ji, Atul ji, Radni ji, Madhuba Joria ji, Sudha Benani ji, Jaya Mathur, Madhu Vijayavarya, Neerja, Richa, Pooja, Renu, Kiran ji, Vikhari, Payal, Sonia, Gitika, Kusum, Suman, and everyone else who's here with the cameras on. So lots of love and light to everyone. कल फिर मिलते हैं शाम को 5 बजे. Thank you, thank you, thank you. Keep living in the power of now. Keep practicing it. Keep living in the being. Thank you. Lots of love.